अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंगल, भाई अभी तक तो हमारा एंगल थीटा था, तो थीटा के लिए तो कुछ नहीं है, उसके लिए तो हम जैसे सॉल्व कर दें ऐसे सॉल्व कर देंगे कुछ उनका यूज़ करके। बट अगर थीटा चेंज होता है तो वहाँ पर कुछ एंगल्स के लिए जब थीटा चेंज होगा तो उनके लिए क्या होगा, अब वो उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे जो स्पेशल है, जो स्पेशल सम कुछ एंगल्स हैं वो क्या है भाई 0, 30, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री और 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अब इनके रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर राइट कर लो साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है ना क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है कोसेक। अब इन थीटास के लिए स्पेशल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, यहाँ लिखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वैल्यू जो है इसको इसके नीचे पुट करना है, इसको इसके अपॉन में लाना है, इसके डिनोमिनेटर में राइट करना है। अब राइट किया, अब देन वी हैव टू दिस वैल्यू वी हैव टू यूज दिस वैल्यू वी हैव टू अंडर रूट में लेनी पड़ेगी ये वैल्यू, वी हैव टू अंडर रूट में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो अब हमें इस यहाँ से रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब रूट को कैसे हटाएंगे भाई, ये तो 4 से 4 कट गया, ठीक है 4 से 4 कट गया, तो यहाँ रूट होने 1 पे अगर रूट होता भी है तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर राइट विल बी 1, तो 1 से 1 रूट वैसे भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो 4 का होता है, 4 का क्या होगा 2 × 2, तो 2 अभी हमें पता है कि भाई ये जो रूट 3 है, एक ये भी ध्यान रखो बात, भाई रूट 3 और ये ऐसे लिखा हुआ है रूट 4, जैसे रूट 3 ये रूट दोनों पे है तो इसका रूट तो हम खत्म कर सकते हैं ना भाई, 2 × 2, तो एक रूट से एक 2 से एक रूट कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा रूट 3/2। अब यहाँ देखो हम पहले इसको रिड्यूस करेंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 4। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमें पता है, 1 × 1 अगर हम लिखते हैं तो 1 का रूट तो वैसे हट जाएगा, लेकिन 2 का रूट जो है उसको हम वहाँ से हटा नहीं सकते, तो ये होगा हमारा 1/√2, ठीक है। यहाँ पर भाई 1 से हम पहले 1 का रूट नहीं हटा, 1 का रूट हटा सकते हैं और 4 का भी हटा सकते हैं, कैसे, 1 का स्क्वायर रूट अगर हम 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 और ये 2 × 2, तो इसके 1 से इसका स्क्वायर, इसके 2 से इसका स्क्वायर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो ये सिंपली बाहर आ जाएगी 1/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 0 0, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये अब आ गई हमारी साइन थीटा का वैल्यू। अब इसी एक से ही हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन पहले मुझे ये वाला रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मुझे यहाँ राइट करना होगा, देन आई विल राइट कॉस के और टेन के और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली। तो कॉस के लिए हम इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है, तो कॉस के लिए इसका अपोजिट करेंगे तो मतलब 90 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, मतलब वहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर √3/2, और फिर ये 1/√2 इधर सेम ही रहेगा, और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और 0 विल बी गो देयर, ठीक है। अब हमें निकालना है 10, तो अब हमने पढ़ा है एज वी स्टडीड अबाउट द कि भाई साइन बटे कॉस, भाई साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर इक्वल्स टू होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होगा, साइन बटे कॉस, तो मतलब जो साइन की वैल्यू है उसको हमें यहाँ रखना होगा, मतलब साइन बटे कॉस करना होगा, और फिर हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1/0, ठीक है, ये 0/1 है, अगर मैं 0/1 करता हूँ तो 1 0 0, तो साइन हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये है हमारा, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2, बट इसको कैंसिल नहीं करना, ये एक टेबल है, या मैं यहीं लिख देता हूँ 1/2 और अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल और इधर बचा हमारा 1/√3, सॉरी, तो ये हो गया हमारा √3। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं इसको, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1/√2 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और अपॉन में 1/√2, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, 1/√2 और मल्टीप्लाई बाय √2/1, ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सब कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1, तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 विल बी 1, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा √3/2, तो √3/2 साइन बटे कॉस, मतलब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू,
उसको हमें अपॉन अपॉन में करना है। ये हो गया हमारा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा √3/2 और मल्टीप्लाई बाय 2/1। जब इसको इसको काटेंगे हम, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा √3/1, और 1 होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी के नीचे अगर 1 होता है तो वो सेम ही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1060 विल बी √3, और 1/0, तो 1/0 जो होता है हमारा, मतलब जैसे 1 अगर अपॉन साइन बटे कॉस, तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू विल बी 1/0। तो 1/0 जो हमारा होगा दैट विल बी इन्फिनिटी। इनफाइनाइट कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं, जो भी इसको बोल सकते हो वो, और नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, इतनी आएगी। तो ये हमारा हो गया। अब हमें निकालना है कॉसेक। अब हमने कॉसेक क्यों निकाला, मतलब पहले यहाँ पे कॉट आता, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे लिए इजी तरीका है कि कॉसेक क्या होता है। कॉसेक होता है हमारा, और साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, तो जो कॉसेक की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, भाई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cosec थीटा, मतलब cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही तो होता है इसका रेसिप्रोकल सिस्टम, मतलब इसमें हम इसके जो रेसिप्रोकल रेशो जो होता है, हम जब निकालेंगे इसका रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल हम जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वो होता है 1/cosec थीटा। तो मतलब अगर हम साइन की वैल्यू जो भी दे रखी है, जितनी भी हमारी साइन की वैल्यू है, अगर उसको अपॉन में करके हम लिखते हैं, जैसे 1/ और 0 कर देते हैं, मतलब जैसे हमने अभी पढ़ लिया 1/cosec थीटा होता है, तो अगर हम 1/0 कर लेते हैं इसकी वैल्यू, तो हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब साइन की वैल्यू को अपॉन में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है 0, तो 0/1/0, क्योंकि हमने पढ़ा है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू तो 0, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइन भी कह देते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा 1/ और इसके आगे 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एज इट इज़ 1/√2, और जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होता है 1 मल्टीप्लाई √2 नहीं 2 है, खाली √2 नहीं, 1/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 2/1, रेसिप्रोकल हो जाता है हम जब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा 1 2 1 2, और 2 के नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो मतलब साइन 30 डिग्री आ गई हमारी 2। अब नेक्स्ट है हमारा साइन cosec 45 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 एज इट इज़ 1/√2। अब जब इसको ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हम क्या करते हैं कि भाई 1 मल्टीप्लाई √2/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, इधर बच गया हमारा √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2, मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है √2। अब ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो 1 एज इट इज़ 1√3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई √2/3। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली सीधा आने वाला 2/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 काटेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, 1/1 क्योंकि रिड्यूस करते हैं तो वो सेम ही आता है। तो कॉसेक हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम सेक थीटा। तो भाई सेक की वैल्यूज, तो सेक किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा हमारा हमने पढ़ा था, सेक थीटा होता है 1/ में कॉस थीटा। अगर हम 1/ और जो कॉस थीटा की वैल्यू है, मतलब 1/ जो कॉस थीटा की वैल्यू है, अगर हम उसको 1/ में सॉल्व करते चले जाएंगे तो हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास में सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जो कॉस की, जैसे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है, तो अगर हम उसको ऐसे पुट करके रखते हैं भाई कॉस, ये हो गया 1/1, तो ये क्या होगा हमारा सेक कॉस का उल्टा होता है। तो अगर हम सेक 0 डिग्री निकालना चाहते हैं तो हमें कॉस की जो वैल्यू है उसको अपॉन में करके लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1। तो ये तो हो गया हमारा 1। अब नेक्स्ट है हमारा सेक, तो ये हमारा 1, अब सेक 30 डिग्री निकालेंगे तो 1/√3/2। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 2/√3, तो ये हो गया हमारा 2/√3।
अगर मैं मुझे sec 45 की वैल्यू चाहिए तो मुझे cos 45 की डिग्री को अपॉन में करके लिखना होगा। तो 1 एज इट इज 1 अपॉन में √2, तो 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा √2/1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √2। तो ठीक है, इसकी वैल्यू √2 आ गई। तो ऐसे हम इसकी √2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी sec 45 की। अब मैं निकालूंगा sec 60 डिग्री, तो उसके लिए cos की जो वैल्यू है उसको मुझे अपॉन में लिखना होगा। तो 1 एज इट इज 1/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2/1 और 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया हमारा 2। तो sec 60 आ गया हमारा 2। नेक्स्ट है हमारे पास में sec 0, तो ये इसको हम लिखेंगे 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसकी 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, हमें पता है, अनंत, इसको अनंत, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। नेक्स्ट है cot, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है? cos होता है हमारा 1/cot होता है 1/tan थीटा। cot बराबर 1/tan थीटा। इट मीन्स कि अगर हम tan थीटा की वैल्यू को अपॉन में करके लिखते हैं तो हम cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनके आगे थीटा भी पुट कर लेना। ठीक है, ये थीटा। नेक्स्ट है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि मैंने बताया tan की वैल्यू, तो 1/0, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपॉन में करके लिखना है। नेक्स्ट है हमारा tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो 1 एज इट इज 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई √3/1 और 1 से 1 कैंसल, इट मीन्स हमारा आ गया √3। तो cot थीटा आ गया हमारा cot 30 डिग्री विल बी √3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में cot 45 डिग्री। अगर हम cot 45 डिग्री निकालना चाहते हैं तो उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1/1, तो ये हो गया 1 से 1 कैंसिल और 1, तो इसका मतलब cot 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1। अब मुझे निकालना है cot 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए tan की जो वैल्यू इसको अपॉन में करके लिखना है, तो ये होगा हमारा 1/√3। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आंसर हमारा सेम ही होगा। अब नेक्स्ट है हमारी cot 90 डिग्री। इसमें देखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो हमें याद रखनी है, क्या कि जैसे tan 90 डिग्री क्या है, 1/, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। अब ये 1/1 नॉट डिफाइन ये होता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0/1 ये होगा, और 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0/1। तो इसका मतलब जो tan की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ये हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पे। तो कभी उसको नॉट डिफाइन ही कर दो इसकी वैल्यू निकालने के लिए। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाउ टू फाइंड आउट, ये हमने अभी सीख लिया, वी लर्न हियर। अब नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट पार्ट, बट फर्स्ट अब हमें एक और समझना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये और ध्यान रखना, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई अगर चलो ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल तो हमें दे देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, रिलेशन निकालने के लिए, बट अगर एक साइड दी हुई है और एक साइड नहीं है, तो वो जो हमने 8th में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दे दिया A, B और C ऐसे दे दिया, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे हाइपोटेनियस क्या होती है, मैंने बताया हाइपोटेनियस हमारी ये हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा H क्या होगी हमारी AB, तो AB का स्क्वायर ऐसे करके लिखेंगे, और परपेंडिकुलर क्या है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है BC या CB, तो CB का स्क्वायर। ध्यान रखना ऐसे जरूर लिखना, बिकॉज अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है ये वैल्यू निकालनी है और ये निकालनी है, तो उसको हम वहीं प्लस माइनस कर देते हैं, और यहाँ लीनियर इक्वेशन का भी यूज़ होगा, उसको वैल्यू को हमें इक्वल के उधर साइड शिफ्ट करना होगा और माइनस प्लस करके वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।